हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक ऐसा दिन हुआ है जब निफ्टी जीरो गेन के साथ क्लोज हुई है। ना जीरो लॉस है ना जीरो गेन है, बिल्कुल जो कल था आज वहीं पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आई है। 3 दिन मतलब फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे देयर वाज नो बाइंग व्हाटसोएवर। अब मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आनी शुरू हुई है। तो मैंने आपके लिए एक आईपीओ का स्टॉक निकाला है। स्टॉक का नाम है JNK इंडिया लिमिटेड। और पहले चल के बात करते हैं कंपनी करती क्या है। तो JNK India Limited was incorporated in 2010 and is engaged in design, manufacture, supply, installation and commissioning of process fired heaters, reformers and cracking furnaces। अगर हम इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो है थर्मैक्स। अगर आपने देखा होगा एक स्टॉक थर्मैक्स करके है, वो स्टॉक जो कि बहुत बढ़िया आजकल परफॉर्म कर रहा है। आप थर्मैक्स को अगर देखते हैं तो it has been in uptrend almost for many days. Thermax has been really performing well. लगातार ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही चलता जा रहा है। हमने कहीं इसकी बाइंग दी थी 2600 के आसपास और वहां से इसने अपने पैसे को ऑलमोस्ट लाइक 4980 का हाई लगा दिया है। तो थर्मैक्स इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। अगर हम इनके बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो कंपनीज प्रोडक्ट्स फायर्ड हीटर्स, परफॉर्म्स एंड क्रैकिंग furnaces. Together, the heating equipment are required in the process industries such as oil and gas refineries, petrochemicals, fertilizers, hydrogen and methanol plants, etc. अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, it is a type of industrial heater used to heat fluids or gases directly by burning a fuel source such as natural gas or propane. अगर इनके मार्केट लीडरशिप की बात करें तो कंपनी इज वन ऑफ द वेल रिकग्नाइज्ड प्रोसेस्ड fired heater companies in India, having a market share of approximately 27% in the Indian heating equipment market in terms of new order booked in year 2023. अगर हम इनकी बात करें तो oligopoly, the Indian heating equipment market is closely competed among 7 companies, with JNK and Thermax being the most prominent one. अगर इनके completed projects की बात करें तो companies completed the projects in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal and has implemented projects globally including in Nigeria and Mexico. अगर इनके clientels की बात करें तो the domestic clients include Indian Oil Corporation, Tata Projects Limited, Rashtriya Chemical and Fertilizers Limited, Numaligarh Refineries Limited. 7 of the 12 of refining companies in India are its customers, and they have almost like 17 clients in India and 7 clients overseas. अगर इनके रेवेन्यू की बात करें, ऑयल एंड गैस से 77% का रेवेन्यू आता है, पेट्रोकेमिकल से 16% का, फर्टिलाइजर से 0.2% का और अदर से 6.38% का। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो ये कुछ 3500 करोड़ की कंपनी है, 3566 करोड़ कंपनी। पी is little higher at 76.6, ROC is about 53.6 and ROE is about 47.9%. Now company has good return on equity, which is ROE 3 years ROE is about 54.8%. Debtor days have improved from 135 to 103 days. अगर हम बात करते हैं इनके कॉन्स की तो वर्किंग कैपिटल डेज हैव गॉन लिटिल अप। अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो सेल्स इनकी 3 साल में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई है। और जहां तक बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, 12 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ हो गए, विच इज मोर देन इवन 5.5 टाइम्स ऑफ देयर इंक्रीमेंट। अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 11% से बढ़ के 17% पे आ गए हैं। और अगर ईपीएस की बात करें, सो दे आर जनरेटिंग ईपीएस बट थोड़ा सा नीचे है, बट ऑपरेटिंग द नेट प्रॉफिट्स आर अप फ्रॉम 9 to 47 करोड़, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो 113 करोड़ के रिजर्व्स हैं मार्च 2023 में। बोरिंग्स वर अबाउट 44 करोड़। अब इनके कैश फ्लो की बात करते हैं, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड डेफिनेटली दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। और अगर बात करें इनके पास, तो दे हैव अबाउट इन्वेंट्री ऑफ अबाउट 20 करोड़ और working capital items are 40 crores or working capital changes are 42 crores. So overall the company's
कैश फ्लो लुक्स फाइन। और डेटर डेज की बात करें तो 139 से 103 डेज पे आ गए हैं। और इसमें बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग इज अबाउट 67.96%, FI's holding is about 4.6% and DI's holding is about 8.63%. Not bad. अब हम इनके चल के बात करते हैं इनके प्राइस एक्शन की। तो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, द स्टॉक हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड। ये आप देखिए अभी इसका 30 अप्रैल को ये स्टॉक लॉन्च हुआ था। और फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं ओपन इक्वल टू लो कैंडल है। इस कैंडल को ये प्राइस जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। I will show you in a little shorter time frame. तो पहली कैंडल बनी ओपन इक्वल टू लो और उसके बाद उस दिन जिस दिन ये लॉन्च हुआ है प्राइस ऊपर ही चलता गया और जो हाई लगाया था विच इज 712, वहां से प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे नीचे गिरा है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट प्राइस ने इंट्राडे में इस लो को डिफेंड करा है। जो लो ओपन इक्वल टू लो बना था ऑन द IPO डे, लिस्टिंग डे, उसको ऑनर किया है, बाउंस किया वहां से। और आज के दिन अगर आप देखते हैं 8 तारीख को, तो इसमें आज के दिन भी बाइंग आएगी। अब मैं इसमें क्या सोचती हूँ, छोटा ट्रेड बनेगा और अगर हो सकता है अगर ये 710 को क्रॉस कर जाए तो आपको बड़े टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 658 पे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये लो, राइट। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 600 का। अगर बाय एनी चांस 600 ब्रेक होता है, वी हैव टू कंपल्सरी एग्जिट, वी कैन नॉट होल्ड द स्टॉक, we have to compulsory exit and we'll see the entry later on. उसके बाद ये 658 के ऊपर चला जाता है तो पहला टारगेट आपको मिलेगा 674 का, नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 693 का और लास्ट टारगेट मिलेगा 710 का। ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव आपको आता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये 710 को क्रॉस कर जाता है तब आप इसमें जो है 740, 760, 780, 800 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे। बट देखिए मार्केट बहुत वोलेटाइल है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा। जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते मार्केट इसी तरह आपको वोलेटिलिटी दिखाता रहेगा, इसलिए आपको यू गॉट टू बी केयरफुल, राइट। तो अगर आपको लगता है कि इसके फंडामेंटल्स आपके अकॉर्डिंग नहीं है या इसका स्पेस जो काम करने का है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप इसमें एंट्री मत लीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ ये IPO का स्टॉक है, मुझे लगता है बिकॉज इसने अपने लो को डिफेंड करा है, जिस दिन नीचे गिरा था उसी दिन बाउंस बैक करा है और उसी प्राइस को लगातार डिफेंड कर रहा है, तो हो सकता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर इट टू गिव अ ब्रेकआउट अबव 658 फॉर अ टारगेट ऑफ 674, देन 693 एंड देन 710। अगर 710 या 712 क्रॉस होता है तो आपको ऊपर की तरफ के और टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे देंगे। छोटा सा ट्रेड है, ध्यान से करिएगा, कोई भागम भागी नहीं, कोई जल्दी नहीं है। और अपने रिस्क को मैनेज करिएगा, ट्रेड को मैनेज करिएगा और छोटी क्वांटिटी लगाइए, छोटा प्रॉफिट लीजिए। आजकल वही समय है वोलेटाइल मार्केट में, यू कांट थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टेबल मार्केट चाहिए, नहीं तो आप बार बार क्वेश्चन करते रहेंगे, ये नीचे चला गया, वो नीचे चला गया, हुड को नीचे चला गया, आज हुड को ने बाउंस बैक कर दिया। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है नीचे गए पिछले दिनों में बट दे विल ऑल बाउंस बैक। यू गॉट टू बी पेशेंट, यू गॉट टू बी बेयरिंग विद द मार्केट, नहीं तो बार बार सोचने से या पोर्टफोलियो देखने से वो ग्रीन नहीं हो जाएगा। जब आपको टाइम देना है तो टाइम देना है। और you can join me for the live trading every single day from 10 to 11. I come live with my team and we try to filter out good stocks for you. All the best, stay tuned, see you in the next video. Bye bye.